हेलो दोस्तों, मैं भंवर सिंह और आप सभी का मेरे सुर तरंग चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, कहते हैं ना कि जब व्यक्ति स्वार्थ में अंधा हो जाता है तो उसके सामने रिश्ते नाते सब गौण हो जाते हैं और स्वार्थ के वशीभूत होकर के वो अनेक बार अपनों का भी कत्ल कर लेता है, जो आए दिन हम सोशल मीडिया में अब भी पढ़ते हैं। लेकिन दोस्तों, इतिहास का अध्ययन करने पर ज्ञात होता है कि विगत में भी अनेक ऐसे इतिहास में घटनाएं घटी है जहां पर सत्ता की खातिर बाप ने बेटे की हत्या कर दी अथवा बेटे ने बाप की हत्या कर दी। दोस्तों, 1468 में राणा कुंभा, जो कुंभलगढ़ का निर्माण करवाया, उन्हीं राणा कुंभा की हत्या भी उनके ज्येष्ठ पुत्र उदा ने 1468 में मामावाड़ी करके, जो कुंभलगढ़ में एक शिव जी का मंदिर है, वहां पूजा कर रहे थे, तब घात लगा करके स्वार्थ के वशीभूत होकर के उसने उनकी हत्या कर दी और मेवाड़ का महाराणा बन गया। लेकिन दोस्तों, मेवाड़ तो मेवाड़ है, वहां की आन बान शान बड़ी निराली रही है। सामंतों ने मिलकर के और उदा को सत्ता से विमुख कर दिया, पदच्युत कर लिया और उसको जान बचा करके और भागना पड़ा। वो फिर सीधा बीकानेर गया, उधर से फिर सोजत आया और फिर आकर के आखिर में जाकर के मालवा के जो सुल्तान थे उसके पास में उसने शरण ली। दोस्तों, वो दिन था और उसके बाद में मेवाड़ के जितने भी महाराणा हुए हैं, उनके जितने भी राजकुमार हुए, किसी ने उसके बाद में सोचा भी नहीं कि किसी राजा की, किसी राणा की हत्या करके वो सत्ता प्राप्त करे, क्योंकि वहां के उमरावों ने जो उदा को सबक सिखाया उसके बाद में दूसरों ने किसी ने हिम्मत नहीं की। लेकिन दोस्तों, मारवाड़ में ठीक उससे उल्टा हुआ। सबसे पहले मारवाड़ में पितृहंता के रूप में मालदेव जाने जाते हैं, जो बहुत ही पराक्रमी राजा हुए। उन्होंने अपने पिता गंगा को मेहरानगढ़, जो आप देख रहे हैं, यहाँ के झरोके से धक्का लगा करके नीचे गिरा दिया था और उनकी मृत्यु हो गई थी और वो मारवाड़ के राजा बने। लेकिन किसी सामंतों सरदारों ने उनका कोई विरोध नहीं किया और उन्होंने मारवाड़ पर आराम से शासन किया। हालांकि बहुत वो वीर और योद्धा हुए हैं। उसके बाद में 1724 में महाराजा अजीत सिंह, जो बहुत ही धर्मपरायण राजा थे, जिनको हिंदवाणीरो सेवरो कह करके और कवियों ने संबोधित किया था, उनकी 1724 में उनके दूसरे नंबर के पुत्र बखत सिंह ने अपने बड़े भाई अभय सिंह के कहने से मेलों में जाकर के और उनकी हत्या कर दी थी। अजब की बात यह है कि न तो मालदेव का किसी ने उस रूप में पितृहंता होने पर विरोध किया और उसके बाद में पिता की हत्या करके और फिर अभय सिंह जब मारवाड़ के महाराजा बने तो किसी सामंतों ने, सरदारों ने भी न तो अभय सिंह का विरोध किया न बखत सिंह का विरोध किया। यहां पर बखत सिंह को फटकार लगाई तो सबसे पहले चारणों ने लगाई और उसको लेकर के बखत सिंह नाराज भी हुए। तो चारण कवियों ने सबसे पहले उनको फटकारते हुए कहा कि बखता बखत बायरो क्यों मार्यो अजमाल, बखता बखत बायरो क्यों मार्यो अजमाल, हिंदवाणी रो सेवरो तो तुर्कानी रो साल। अर्थात, हे बखत सिंह, तेरे अंदर बुद्धि नाम की कोई चीज नहीं है, तू बुद्धिहीन है, क्यों तूने अपने पिता की निर्मम हत्या कर दी। वो तो हिंदवाणी रा सेवरा था, अर्थात हिंदू समाज का गौरव था। और उसके पीछे, कवि के पीछे कहने का भाव ये था कि जब दोस्तों अजीत सिंह जी मारवाड़ के महाराजा बने तो उस समय जब जसवंत सिंह जी के देहावसान के बाद में औरंगजेब ने खालसा कर लिया था, किले पर मुगलों का अधिकार हो गया था, तो काफी समय तक जोधपुर मुगलों के अधीन रहा, सीधा खालसा में। उस दौरान अनेक लोगों को जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाया, मुसलमान बनाया। तो जब अजीत सिंह जी वापिस मारवाड़ के महाराजा बने तो उन्होंने अपने राजकीय खर्चे से बहुत सारे लोगों को वापिस घर वापसी करवाई। साथ ही साथ जोधपुर में जो घनश्याम जी का मंदिर है, जो घनश्याम जी का मंदिर आप देख रहे हैं, ये घनश्याम जी का मंदिर है। इस मंदिर को तोड़ करके, घनश्याम जी के मंदिर को तोड़ करके यहां पर मुगलों ने मस्जिद बनवा दी थी। लेकिन जब मारवाड़ के महाराजा अजीत सिंह जी राजा बने तो उन्होंने घनश्याम जी के मंदिर पर मुगलों द्वारा बनाई हुई मस्जिद को तोड़वा करके और वहां पर वापिस, जो आप देख रहे हैं, वापिस घनश्याम जी का मंदिर बनवाया। ऐसे अनेक जगह जहां पर जबरदस्ती मुगलों ने अपनी मस्जिद बनवाई थी, उन स्थानों को तोड़ करके वहां पर वापिस मंदिर बनवाए। इसलिए कहा कि हिंदवाणी रो सेवरो और तुर्कानी रो साल। और तुर्कों के लिए तो वो काल बने हुए थे, लेकिन हिंदुओं के लिए तो वो इतने गौरवशाली थे कि उनके प्रति हिंदू समाज में बहुत गर्व था। उनको तुमने मार करके अच्छा नहीं किया, फटकार लगाते हुए बखत सिंह को कहा। ऐसे ही दोस्तों, नागौर में दशहरे के दिन भैंसे की बलि चढ़ाने की प्रथा थी। उस दौरान दशहरे का दिन था, सभी वहां के सरदार थे वो उपस्थित थे। भैंसा लाया गया और भैंसे पर तलवार से बखत सिंह ने वार किया और एक ही झटके के अंदर भैंसे का सर था वो धड़ से अलग होकर के गिरा। वहां जितने भी सरदार थे वे सभी सरदारों ने, सामंतों ने उनकी बहुत तारीफ की। लेकिन वहां पर एक चारण कविराज जी खड़े थे, उन्होंने कहा, वही बकतो वाही बकत और वाह की वाह तलवार, जिन बाजुओं बाप मार्यो भैंसारों की बहार। कि वो ही बखत हो, तो यही तो बखत सिंह है और यही बखत है, वही समय है।
और वाकई वह तलवार, और वही आपके हाथ में तलवार है। इस तलवार से आपने अपने पिता की हत्या की थी। अब इन भुजाओं से ही अपने बाप को मारा था। जिस भुजाओं से अभी आपने भैंसे का वध किया है, उसी भुजा से आपने अपने पिता का वध कर दिया था। तो भला इस भैंसे का वध करने में कौन सी बहादुरी वाली बात है? ये कहते ही भगत सिंह को बहुत बुरा तो लगा, लेकिन करते क्या, वो मन महसूस करके रह गए। तो तीसरी बार जब एक घोड़े को, बहुत अच्छा घोड़ा था भगत सिंह का, और उधर घोड़े को शाबाशी दी जाती थी, तब मारवाड़ी में बोला जाता था बापो बापो करके उसकी पीठ थपथपाई जाती थी। तो वो भगत सिंह घोड़े को बापो बापो कह रहे थे और घोड़ा कांप रहा था। तो फिर वहां पर खड़े हुए चारण कवि ने कहा कि बापो मत के बकत सिंह, कांपत है कै कान, एकर बापो फिर कयो तो पवंग तजेला प्राण। के हे भगत सिंह, तू बापो बापो कह रहा है लेकिन घोड़ा कांप रहा है। इसके पीछे कारण ये है कि घोड़े को याद आ रहा है कि ये तो बाप का हत्यारा है, और अपने बाप को भी बापो बापो कहता था और उसी की उसने हत्या कर दी थी। और अब तू घोड़े को भी बापो बापो कर रहा है, तो घोड़ा भी डर रहा है कि कहीं मेरा भी नंबर नहीं ले ले, ये मुझे भी मार नहीं दे। और अब की बारी थी तूने बापो बापो कर दिया तो घोड़ा डर के मारे प्राण त्याग देगा। इसलिए तुम बापो बापो मत कह, तेरे मुंह से बाप शब्द अच्छा नहीं लगता है। तो जो बापो बापो कहता है वो तेरे मुंह से, तेरे जैसे पितृहंता के मुंह से बाप जैसा शब्द अच्छा नहीं लगता है। अब इससे बड़ा दोस्तों कोई क्या कह सकता है, उलासना दे सकता है? कौन व्यंग्यात्मक रूप से उसको फटकार लगा सकता है? और ये सब भगत सिंह को बहुत बुरा लगा। और जब दोस्तों 1751 में राम सिंह को पराजित करके, वो भी धोखे से ही मारवाड़ के महाराजा बने थे, जो इसके बाद में वीडियो पूरा आपको बताऊंगा, तब आपको लगेगा कि भगत सिंह युद्ध करके नहीं जीता। हाँ जरूर, सोजत के पास में युद्ध करके और राम सिंह को उन्होंने पराजित किया था, लेकिन समझौता हो गया था। समझौते के अनुसार भगत सिंह वापिस नागौर चले गए और जोधपुर आ गए वापिस राम सिंह। लेकिन बाद में घटनाक्रम घटित हुआ कि वो फिर मारवाड़ आए और फिर और लोग साथ में जुड़े, और उसमें कोई वीरता वाली बात नहीं थी जो जोधपुर के मेहरानगढ़ पर उन्होंने कब्जा किया। तो वो मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। लेकिन फिर वो जब मारवाड़ के महाराजा बने, तब उन्होंने चारणों की जागीरियां जब्त कर ली। जी हाँ दोस्तों, चारणों की जागीरियां जब्त कर ली, क्योंकि अपने पिता की हत्या करने पर और किसी ने, मैंने पहले ही कहा, और किसी ने उनको कुछ नहीं कहा। सरदारों ने, सामंतों ने तो उनकी अधीनता स्वीकार की, उनकी चाकरी की, उनकी सेवा की, उनके साथ में युद्ध लड़े, उनकी मदद की। लेकिन चारण सरदारों ने, कवियों ने उनको फटकारा और वो उनको बुरा लगा, इसलिए जागीरियां जब्त कर ली। लेकिन गांव है पुष्कर के पास में चारणों की जागीरी का, वहां के तेजदान जी ने पुष्कर में भगत सिंह को श्राप दिया था। ऐसे अनेक लोगों ने श्राप दिया था, और आखिरकार 1 साल के बाद में ही अचानक बीमार पड़े और उनके जीवित रहने की कोई संभावना नहीं थी। उस समय पोखरण ठाकुर देवी सिंह ने उनको जाकर के समझाया, और उसके बाद में उन्होंने चारणों की जागीरियां मरने से पहले बहाल की, और उसके बाद में उनका देहावसान हो गया। तो दोस्तों, ये इतिहास का रोचक प्रसंग आपको कैसा लगा, इस संबंध में आप कमेंट्स जरूर करें। यदि अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।